पूरी बात हो लगा तो क्वेश्चन रखिए। सरपंच साहब आप बताएंगे कि आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, किन मुद्दों को लेकर कॉन्फ्रेंस रखी है? मैंने एक तो ई टेंडरिंग वाला मुद्दा है, और एक जो हल्के में काम चल रही है ठेकेदारों के थ्रू में गंदा मटेरियल लग रहा है। मैं प्रूफ के साथ जो लाइब्रेरी बनी है, जिम बनी है, जो उनमें घपले हुए हैं, उनके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और मैं मीडिया के माध्यम से पहले तो गांव की जनता को एक बात बताना चाहता हूँ, जो ई टेंडरिंग है ना, ई टेंडरिंग, इसमें जिस सरपंच ने पैसे खाने हैं उसके लिए सबसे बड़ी असुविधा है, ना तो उसने बाउचर संभाल कर रखने, ना उसने सामान खरीदना, ना उसने मेहनत करनी, उसके साइन के बाद ठेकेदार साइन के बगैर पेमेंट नहीं रिलीज होगी उसको। ये इसका विरोध वही सरपंच कर रहे हैं जिन्होंने अपने गांव में अच्छे काम कराना और गांव का विकास करवाना है। और मैं आपको बता दूं, जब से काम चल रहे हैं अपने हल्के के अंदर, एक तो मेरे पास सारी वीडियो, मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूं जो जो मटेरियल लगने लग रहे हर गांव का। आप लोग ये तो आप लोगों ने ही किया था जमालपुर में जो भ्रष्टाचार हमने दिखाया था, उस पर अब जो है पूरी मोहर लग चुकी है। ठेकेदार ने रातों रात गली को उखड़वा करके दोबारा से पत्थर डालकर बनाने शुरू कर दी है। और अपने जमालपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके बाद आप आ जाओ, ये आप जो रोड बना था, अभी सितंबर में रोड बना था, ये बिडाई से स्मैन नहर के पास, ये अभी से 1.5 महीने के अंदर फटना शुरू हो गया। ये ठेकेदारों द्वारा बनाया गया रोड है। उसके बाद मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये मेरे गांव के अंदर हुआ 2.25 करोड़ रुपए का घपला, जो स्किल डेवलपमेंट के तहत कंप्यूटर और सिलाई सेंटर का काम हुआ था। 3 दिन यहाँ कंप्यूटर रखे, उसके बाद उठा दिए थे सब। इसमें सीमेंट कास्टर के 2.25 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, अकेले बिल पास हुए इसमें। और आगे और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये सड़क मेरे गांव में बनी है आज से 1.5 महीना पहले। इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी, इसके हालात देखो आप। और जो सरपंचों ने गलियां बनाई थी आज से 15 साल हो गए, वो सड़कें देखो आप जाके। जो 1.5 साल पीरियड रहा है, इसमें अपने सारा 1.5 भी हुआ है बड़े है। इसमें देखो आप कैसा मटेरियल लग रहा है भैया, ये देखो, ये सारी पट्टी पड़ी है, ये सारी दिल्ली की है, 6 नंबर की है, 5 नंबर ये सीमेंट की है। और उसके बाद आप आ जाओ, ये जो डांगरा में वाटर बॉक्स बनने लग रहे हैं, उसके अंदर कैसा मटेरियल लग रहा है, 3 नंबर की इंटेल लग रही है। ये इसके खुद के गांव के मंत्री जी के, या तो मंत्री जी को पता नहीं है और मंत्री जी अपने आप बोले बनते हैं। उसके बाद आप आ जाओ, ये कंदड़ी गांव में सड़क का निर्माण है, आपको दिखाएंगे कैसी। ये तो डांगरा वाटर बॉक्स है, ये कंदड़ी की। 1 मिनट में आपको अभी कंदड़ी गांव की दिखा देता हूँ पहले, जो सड़क बनने लग रही है। ये आप चेक करो कैसी ईंटें लगने लग रही है। कंदड़ी के अंदर ये कंदड़ी की, और कंदड़ी के अंदर ये सड़क बनाई है ठेकेदारों को थ्रू। देखो इसमें ईंटें देखो आप कैसी लगी हुई है। रास्ता है कोई, ये है? हाँ, रास्ता है, कोई खेतों का रास्ता है। जो खेतों के रास्ते बनाए हैं ना ठेकेदारों के थ्रू। हाँ, 1 मीटर रोक के दिए। देख लो आप, समझ लो सारी कारनामे। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में कंप्यूटर रखे थे 2 दिन, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई, वो 2 दिन बाद 1 करोड़ 75 लाख रुपए का घपला है इसमें। क्या वो कंप्यूटर वहाँ नहीं है? कुछ भी नहीं, मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई। वहाँ कितने का ये गबन है? 1 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन है। उसके बाद आप देखो, ये कहते हैं ई टेंडर से काम कराएंगे। गांव बिडाई खेड़ा के स्कूल में काम चल रहा है बिना टेंडर के, अपने चेतों को ठेका दिया गया है। इसमें 19,90,000 रुपए का काम था, उसके अंदर 35 लाख रुपए और पास किए गए उसी स्कूल के अंदर। ये बिडाई खेड़ा में चल रहा है? हाँ, बिडाई खेड़ा के अंदर स्कूल का काम चल रहा है। इसके नाम ठेका पास हुआ? ये मेरे बिडाई खेड़ा के लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया था उन्हीं के गाँव के 19,90,000 रुपए का एक है, और 35 लाख भी इसी स्कूल के मंजूर हुए हैं। 19,75,000 का एक है बिना टेंडर के। इसकी कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई, ये सीधा अपने चहेतों को दिया गया है। उसके बाद इसके गांव में शमशान घाट का काम चल रहा है बिडाई खेड़ा के अंदर, उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। क्या क्या कहाँ चल रहा है? बिडाई खेड़ा में शमशान घाट का काम चल रहा है। शमशान घाट का कितने का ये काम? ये काम 1 मिनट, काफी पैसे का ये भी। एक है
एक मंत्री का ऐच्छिक कोष होता है जिसमें उसमें मंत्री को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होती है, कोई गरीब आदमी जिसका इलाज कराना हो, उसका वो पैसा का दुरुपयोग किया गया है। गरीब आदमी की मदद करने की बजाय मंत्री ने अपने जानकारों के रास्ते बनवाने लग रहे हैं। उसमें कोई गरीब आदमी की मदद नहीं हुई। आप बिडाई खेड़ा में जाके पता कर सकते हो। मंत्री बनने के बाद जो भी कार्य हुए हैं बिना टेंडर के होने लग रहे हैं। और मैंने आपने दिखाए जो हालात है उन रस्तों के एक महीना हुआ बने को। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के बिना टेंडर के कार्य हो रहे हैं, बिना टेंडर के। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक वो उन लोगों के द्वारा कर जाते हैं। एक तो नथु है जो इसके माइक पे बोलता है, उसके नाम से ठेके उठते हैं। 2 लड़के और है, कुलदीप और वह सुशील टिब्बी गांव से है, इसके ही है कुलदीप और सुशील। एक आयुष ग्रोवर है टोहाना से। इन लोगों से मोटा कमीशन खाया जाता है, इनको सीधे ठेके दिए जाते हैं। हाँ जी, मिठाई वाला, इसकी लोहे की दुकान है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम के तहत करीब 1.5 करोड़ रुपए आया था, जिसका कार्य ग्राम पंचायत ने करना था, परंतु यह कार्य विभागीय तौर पर मोटा कमीशन खाकर करवाया गया, जिसका विरोध पिरथला गांव के सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर दलबीर ने कई दिन तक दरी बिछा के किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद डी प्लान जिला परिषद के कार्य विभागीय तौर पर पंचायत के माध्यम से सेवा टेंडर प्रक्रिया से करवा सकता है, लेकिन उसका अपने आदमी को मोटा कमीशन खा के ठेका दिया गया है। इसके दोनों भाइयों ने विधानसभा के आधे आधे क्षेत्र को बांट रखा है, अपने आदमी से काम कराते हैं। और जब भी अधिकारियों की मीटिंग लेता है, अधिकारियों को इतनी बद्दी गालियां देता है। आपने डीडीपीओ को सरसा देखा कैसे? ये जो तरीका है ना, ये कोई सभ्य व्यक्ति का तरीका नहीं है। ये जो अच्छा, ये भी आरोप है कि अधिकारियों को गालियां दी जाती है, बद्दी गालियां दी जाती है। ये डीडीपीओ को देखा आपने सरसा में? सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ये कार्य हो रहे थे तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं उस टाइम इलेक्शन के टाइम बिजी था, और उस टाइम मेरे को, अब मैंने सारे गांव से कंदरी की वीडियो आई मेरे पास, डांगरा से वीडियो, लोग अपने आप देने लग रहे हैं मेरे को, अपने आप आके देने लग रहे हैं मेरे को सारे प्रूफ। और एक मैं दिखाता हूं आपको, जो ई लाइब्रेरी और ये अपने जिम बनने लग रहे हैं, किसी का भी टेंडर नहीं हुआ है सब। और आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, आपने किसी भी लाइब्रेरी में मिलेगी, ये रिकॉर्ड के साथ है, मैं कोई आवाम बातें नहीं छोड़ रहा, बकायदा बिल है मेरे पास हर चीज के, ये देख सकते हो आप लोग। अलमारी जो लाइब्रेरियों में रखी गई, एक अलमारी कीमत 25,000 रुपए बताई गई है। आप बताओ कौन सी अलमारी है ऐसी? वो चेयर ऑफ रीडिंग सेक्शन में जो चेयर रखी है 10,401 रुपए की एक चेयर है। ये रीडिंग सेक्शन क्या है? ये लाइब्रेरी के अंदर जो रीडिंग सेक्शन है, ई लाइब्रेरी जो इसका दोबारा बताना आप। एक चेयर की कीमत 10,401 रुपए एस्टिमेट बनाया गया। एक कुर्सी की कीमत अलमारी 25,000 10,400 रुपए। हाँ, रीडिंग रिफ्रेश सेक्शन टेबल 34,000 रुपए की एक टेबल। टेबल कितनी है? 34,000 रुपए की एक। डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें? हाँ, ऑन रिकॉर्ड है, बिल है इनके। एक बार सरपंच साहब दिखाना, ये देखो आप, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। मैं कोई वो आया नहीं जी तुम्हारा, ये तो कितना और किसी लाइब्रेरी का कोई टेंडर नहीं हुआ, किसी जिम का कोई टेंडर नहीं हुआ। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कितने कितने पैसे की। आप फ्लोटिंग चेयरिंग ऑडियो वीडियो हॉल में जो फ्लोटिंग चेयर रखी गई है, उसकी एक की कीमत है 5352 रुपए। 5352 रुपए। प्रोजेक्टर प्लस स्क्रीन प्लस स्पीकर की कीमत रखी। एक एक चीज बताओ आप। मैं एक एक चीज बताने लग रहा हूँ आप लोगों को। भैया ये फ्लोटिंग चेयर है, ऐसे कर लेना ना, तो रिकॉर्डिंग इंटरप्शन प्रोजेक्टर प्लस स्क्रीन प्लस स्पीकर एक लगे एक लाइब्रेरी में 1.5 लाख रुपए की कीमत है उसकी। लैपटॉप कंप्यूटर की कीमत दिखाई गई है 17,000 रुपए। कितने लैपटॉप और कंप्यूटर हैं? क्या गुड़िया? एक लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमत? एक लैपटॉप और कंप्यूटर की कीमत 17,000 रुपए दिखाई गई है। उसके बाद आप आओ टेबल ऑफ लाइब्रेरी रूम, जो लाइब्रेरी का रूम होगा ना, उसके अंदर जो टेबल है वो 30,000 रुपए की टेबल। चेयर ऑफ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी की चेयर होगी, वो एक चेयर 9899 रुपए की है। 1 रुपया कम टैक्स के चक्कर में छोड़ दिया 10,000 से। उसके बाद विजिटर चेयर इन लाइब्रेरी रूम, जो विजिटर आएंगे लाइब्रेरी रूम में बैठेंगे, उस एक चेयर की कीमत है 6701 रुपए।
इंटरनेट कनेक्टिविटी स्विच प्लस एक्सेस पॉइंट प्लस विद सिस्टम 5,000 रुपए चार्ज मंथली। वाईफाई आप सबके घर पे होगा, उसका महीने का 1200 रुपए चार्ज होता है मंथली। इसमें 5,000 रुपए दिखाया गया, सालाना 60,000 रुपए खर्चा ये दिखाया गया एक लाइब्रेरी के अंदर। किस फर्म के नाम ये बिल हैं जो ये फर्म के बिल ये पड़े, ये सारे आपको सभी दूंगा, बिल भी आप लोग ले जाना। लाइब्रेरी के कंप्यूटर के जो बिल बता रहे हैं और बता रहे हैं वाईफाई का, ये सब एक तो है कोई हाना इंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर 13 न्यू ग्रेन मार्केट कालका की है कोई फर्म, और ये जो फर्म में है एक है हिमा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, यह है शॉप नंबर 2 सेक्टर 2 परवाना डिस्ट्रिक्ट सोलन। ये सारी दूर दूर की कंपनी, दूर दूर की है ना सारी, नजदीक तो पता लग जाए। एसजी इंटरप्राइजेज है कोई, ये है बिल्डिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रिक सोलर कंप्यूटर स्पोर्ट्स मटेरियल एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर, शॉप नंबर 1 MSDC कॉम्प्लेक्स कालका शिमला हाईवे। उसके बाद मैं आपको जिम का दिखाता हूं। ये तो लाइब्रेरी का हो गया, मैं जिम का और आपको दिखाता हूं, मेरे पास जिम का भी है। ये कोई डेक फ्लाई बोलते हैं, इसकी 40,000 रुपए कीमत दिखाई है जिम के अंदर। चेस्ट प्रेस हार्मर की कीमत 40,000 रुपए। लेग एक्सटेंशन इसकी कीमत है 40,000 रुपए। लेग पुल डाउन 40,000 रुपए का। लेग प्रेस प्लस हैक स्क्वैट 60,000 रुपए का एक। इंक्लाइन बेंच प्रेस 16,000 रुपए का एक। डिसिलिन बेंच प्रेस 16,000 रुपए का। फ्लैट बेंच प्रेस 16,000 रुपए का। एडजस्टेबल बेंच 14,000 रुपए का एक। स्वेट स्टैंड 14,000 का। डंबल 250 kg 100 डंबल की कीमत दिखा, एक डंबल 250 रुपए का दिखा रखा है, 100 डंबल खरीदेंगे 25,000 रुपए के। प्लेट से 250 रुपए की एक, 90 प्लेट से 22,500 की एक। 7 फीट की रोड जो एक आम सरी की रोड होती है लोहे की, उसकी कीमत दिखा रखी है 2450 रुपए। रणवीर जी एक इसी बीच में सवाल है, बोलो कि ये चीजें उधर थोड़ा ध्यान रखो आप, कि ये चीजें जो आप बता रहे हो, मान लो आपने ठीक है ये चीजें समझी, इसका कुछ मार्केट प्राइस आपने और भी जाना है कि ये इतने में मिल सकती है चीजें? आप लोगों को मैंने बता दिया, मार्केट प्राइस आप 3 गुना ज्यादा है, 3-4 गुना ज्यादा मार्केट से। ऐसी कौन सी लाइब्रेरी में टेबल है जो एक टेबल 30,000 रुपए की है? आप लोग भी सब पढ़े लिखे हो, आप देख सकते हैं। टैली किया है क्या आपने? किसी चीज का टेंडर नहीं हुआ है, सब मैनुअल पेमेंट की गई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ, या तो फिर मंत्री जी को पता नहीं इन चीजों का। अगर पता नहीं है तो पता करो, मैं सबूत देने लग रही हूँ। अगर जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहते हो ना, तो इसका पता करो। ये घपला कौन कर रहा है आपकी आंख के नीचे? तो अपने खुद के हल्के का वो है। हम लोग अपने गांव में विकास, अपने गांव को सुधारने के लिए, अपने गांव में विकास करने के लिए बने हैं। ई टेंडर में तो जो सरपंच ने पैसे अपने नहीं, ई टेंडर तो सबसे आसान प्रक्रिया है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं हम इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने गांव का विकास कर सके, और इसलिए हम लोग बहस कर रहे हैं। हम अपने गांव का विकास चाहते हैं, हम गांव से चुने हुए लोग हैं, हमें सारी जिंदगी उसी गांव में रहना है, हमारे बच्चों को उसी गांव में रहना है। हम विकास के लिए बने गांव में सरपंच, ना कि किसी एमएलए मंत्री की चमची मारने के लिए। क्या ये जो रेट लिस्ट निकलवाई है टोहाना विधानसभा क्षेत्र में कार्य होंगे या पूरे प्रदेश में कार्य होंगे? ये पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, टोहाना में भी चल रहे हैं। टोहाना में भी लाइब्रेरियां खुलेगी। आप लोग पत्रकार लोग सबको पता, आप जाके चेक करो, जो काम चल रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर चल रहा है, बोटी चल रहा है, कंदरी चल रहा है, आप जाके देखो उनमें कैसे मटीरियल लग रहे हैं। जितनी भी फर्म है ये सारी बाहर की फर्म है, सारी बाहर की, इनके चहेतों की एक का भी टेंडर नहीं हुआ इनका। तो ई लाइब्रेरी और जिम किसी का कोई टेंडर नहीं है। जो खुद के गांव में स्कूल में काम चल रहा है उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से सारे ई लाइब्रेरी जिम को मिला के तो करोड़ों का घोटाला हुआ, कई करोड़ों का। जो इतनी लाइब्रेरियां कह रहे हैं हरियाणा के अंदर, ये कई करोड़ों का गबन है। मंत्री जी का कहना है कि ये लोग जानबूझकर विरोध कर रहे हैं, विकास नहीं चाहते इसलिए। मैं कहता हूँ भाई, हम अगर आप विकास चाहते हो ना, हमारा साथ दो। इनका तो बढ़ता था कि सरपंचों को बिठा के भाई अपने गांव का विकास करो। ई टेंडर ठेकेदार है भाई, ठेकेदार के थ्रू जितने काम बने कम चेक कर लो आप। ये को हम बातें नहीं तो प्रूफ आप लोगों के सामने गलियां, ये वीडियो दिखा दी मैंने। अरे जो सरपंच होना आज तक 15-15 साल पहले गलियां बना रखी है, वो गलियां देखो आप जाकर।
आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ भाई जो ई टेंडर प्रक्रिया है इसको बंद करके सरपंचों को अधिकार दिया जाए कि ताकि वो अपने गांव का विकास कर सके। गांव के लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने 2700 वोटों से जिताया है हमने मंत्री जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि मुझे शिकायत करें भ्रष्टाचार। अब ये जो आप सारा कच्चा चिट्ठा, आप इनकी शिकायत कच्चा चिट्ठा जा रहा। आप मीडिया के बाद इनकी कहीं शिकायत करेंगे या? मैं सारी इनकी आरटीआई लगा के सारे रिकॉर्ड कटवाऊंगा जो भी गबन हो रहा है। मंत्री जी संज्ञान लेना आप इन चीजों पे। रिकॉर्ड के बाद आप शिकायत करेंगे इसकी? शिकायत भी करूँ, मुख्यमंत्री के पास शिकायत करूँ, मैं कोर्ट में डालूंगा इस चीज के खिलाफ। सरकार कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं दी जाएंगे। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमने कहीं कलम तक नहीं चलाई। पहले भी सरपंच तो चोर होते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से आप लोगों के जरिए, आज तक एक बार कोई विधायक राज्य उसकी प्रॉपर्टी देखो आप 500-700 करोड़ की सरपंचों की प्रॉपर्टी चेक कर लो, 50% सरपंच की जमीन बिकती है बाद में। तो रणबीर जी, इस लड़ाई में आपके साथ और भी कोई आसपास के गांव से आया है? मेरी बात हुई है, कई सरपंच घबराते हैं, कुछ को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं समैण गांव का हूं, मुझे गर्व अपने गांव पे, मैं समैण में पैदा हुआ। समैण का आदमी कभी दबे न गया और मेरा गांव पूरा मेरे साथ है। क्या आपको भी कोई दबाने का प्रयास किया गया कुछ ऐसा? मेरे को प्रयास नहीं कर सकता कोई दबाने का, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मंत्री जी ये कह रहे हैं राइट टू रिकॉल बुला लेंगे, दोबारा इलेक्शन कराऊंगा, गांवों में जाऊंगा। अगर मैं क्या मानते हैं, धमकी मानते हैं या कानून? मैं ये कहता हूँ अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरा गाँव अपने आप ही करवा देगा। अगर मैं काम ही गलत नहीं करूंगा गाँव में, मैं काम ही गाँव में सही लग रहे हैं, मैं करना गाँव का विकास है, पैसे खाने के लिए थोड़ा बने हूँ। मेरा दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है घर का, मैं को ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ। मेरे घर पे मेरी दाल रोटी बढ़िया चल रही है। मैं अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने लग रही हूँ। तो कहीं ना कहीं और सरपंचों को भी फिर आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए, उनको भी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने गांव का विकास करना चाहिए। गांव की जनता ने चुन के भेजा है, गांव में विकास करो, अच्छे अपने अपने गांव को चमकाओ। मेरी सोच है कि मैं 5 साल में मेरे गांव को नंबर 1 बनाऊं। रणबीर जी, इससे अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपका? इससे अगला स्टेप जो ये कार्य हुए मैं सबकी आरटीआई लगा रिकॉर्ड कटवाऊंगा और मंत्री जी से भी शिकायत करूंगा। भैया देखो मंत्री जी, आपको पता है या नहीं? आपको पता है तो फिर आप जवाब दो, नहीं पता है तो इसका आप एक्शन लो। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं, डिप्टी सीएम से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के कार्यों के हरियाणा में जो कार्य उनकी जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। मेरा मंत्री जी से कोई द्वेष नहीं है, मैंने दोनों बार इसके वोट डाले हैं। मैं किसी और पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, ना मैं आज तक किसी एमएलए मंत्री जी के घर गया, ना मैं जाऊंगा। मेरा मकसद है सिर्फ मेरे गांव का विकास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप एक बात कह रहे हैं कि मंत्री जी से ही शिकायत करेंगे, बिल्ली के हाथों दूध की रखवाली कैसे संभव है? वो पता लग जाएगा ना, मंत्री जी इन्वॉल्व है नहीं, तभी पता लगेगा ना। ये बात में ये ना कहते मेरे को शिकायत नहीं की। सरपंच साहब, एक तरफ सरकार का ये कहना है कि सरपंचों को 2 लाख की दी है, ठीक है ना जी, लेकिन जो बाकी काम होंगे भी सरपंच जो भी अपने काम में कर सकता है गाँव में, उसकी हमें लिस्ट दे। वो उसका मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। देखो कोई कुछ कहता रहो, आप लोगों को पता हरियाणा में एक भी टेंडर बगैर रिश्वत दे नहीं मिलता किसी भी ठेकेदार को। कोई 15% दे या 10% दे, उसके बाद वो ठेकेदार कमाने की सोचेगा। 50 पैसे लगेंगे, 50 पैसे में कैसे काम होगा? सरपंच तो अगर पैसे खाने की कोशिश करेगा, गांव की जनता उसको पकड़ेगी, भाई गंदा मटेरियल लग रहा है, सरपंच को रोक देंगे। ऐसे गांव का विकास नहीं होता। पहले सरपंच एस्टिमेट बना के देगा, फिर वो टेंडर प्रक्रिया, एक गली में 6 महीने लग जाएंगे। 5 साल में सरपंच तो गली 10 बनाना पाएगा। मेरा तो इतना बड़ा गांव है, 2 लाख में तो गांव की सफाई नहीं होती। इसमें क्या आपको सरकार की मंशा क्या लगती है, क्यों ऐसा कर रही है? क्या कुछ इसमें ये मंशा है अपने चहेतों को ठेकेदार बना के पैसा ऐंठने का। आप भी पैसे कमाए और आपके जो चमचे हैं, वर्कर हैं, जो पीछे झंडा चकते फिरते हैं, एमएलए जी जिंदाबाद, मंत्री जिंदाबाद, उनकी जेब भरने का काम किया जा रहा है। ये गांव का विकास चाहते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ है जो आपने दिखाया इस चीज का। मैं ये वो थोड़ा ये सारा रिकॉर्ड है, ये देखो आप लोग, ये मेरे घर की तो है नहीं कोई, तो सारे बिल बने हुए हैं। एक और देखो आप, ये बिल किसी चीज का हवाला नहीं दिया गया, कौन सी चीज कितनी, सीधा लाइब्रेरी का 10 लाख रुपए का बिल, बाकी 90,000 रुपए जीएसटी और 9% फिर जीएसटी, 11,80,000 का सीधा बिल। किसी चीज का कोई हवाला नहीं, कौन सी चीज की तरह खरीदी गई है। तो रणबीर जी, ये जो आप एस्टिमेट दे रहे हो, ये एक लाइब्रेरी का है या फिर इसमें मतलब
एक लाइब्रेरी पे इतना गपला हो रहा है। अंदर का है जो अंदर हाँ, का हाँ, estimate हाँ, है ये कंस्ट्रक्शन। दिखाना एक बार ऐसे दिखाओ, थोड़ा नीचे कर लो और नीचे कर लो। तो रणवीर जी अब क्या मानते हैं कि ये मंत्री जी बातें करते हैं जाके भी भ्रष्टाचार नहीं फैलने दूंगा, जेल नहीं बनने दूंगा, हवा हवाई है पूछो आप जाके सवाल कहते समय का सरपंच ने लगाया करो, पूछो आप मीडिया के लोग हो, आप चौथा स्तंभ माने जाते हैं आप इन बातों का हवा हवाई मानते हैं क्या? आप इन बातों का हवा हवाई बिल्कुल हवा हवाई। क्यों नहीं टेंडर हुआ बेटा खेड़ा में स्कूल के काम का 54 लाख रुपए का काम चल रहा और तो 2 लाख रुपए जो ई टेंडर से कहते क्यों नहीं करवाया? ये तो सरपंच साहब क्यों नहीं लाइब्रेरियों के ई टेंडर करवाए? क्यों नहीं जिम के ई टेंडर करवाए? ये तो आपके नॉलेज में है। और भी कुछ ऐसे काम है जो बहुत से इतने काम है, मैं लगा हुआ हूँ और लोगों को मेरे पास फोन आने लग रहे हैं, भाई हम आपको ये सबूत देंगे, ये सबूत देंगे। इतने सबूत है अपने हल्के से बाहर के भी, मैं सारे मीडिया सामने उजागर करूंगा। अच्छा रणवीर जी, एक रिक्वेस्ट आपसे।